नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मेरा नाम है गौरव वत्स। और जैसे कि आपको सबको पता ही है कि 2022 चुनाव चल रहे हैं और रुड़की का चुनाव सबसे हॉट माना जा रहा है क्योंकि टक्कर कांटे की है। कहा जा रहा है कि भाई 50-50 नेट टू नेट चुनाव लड़ा जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है राजन आहूजा जी, वरिष्ठ समाज सेवी है। जब भी चुनाव आते हैं तो भाई देखा जाता है कि राजन आहूजा जी किसकी तरफ है, किसका सपोर्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं। राजन जी, आपका पहले तो रुड़की हब में बहुत बहुत स्वागत है। भाई राजन जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे भाई क्या लग रहा है इस बार 2022 चुनाव में, क्या किस ओर जा रहा है चुनाव? धन्यवाद नितिन जी, आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया। आपके रुड़की हब के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और जहाँ तक इस चुनावी समीकरण की बात है जी, तो ये सच्चाई आपने बताई है कि 50-50 चल रहा है, पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा कि 50-50 मुझे लग रहा है कि चल रहा था जी। और समीकरण पिछले 2 दिन से काफ़ी चेंज हुए हैं। मतलब कैसे समीकरण चेंज हुए हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे रुड़की के दर्शकों को, किससे कैसे हुए चेंज? एक्चुअली में चक्कर क्या है कि अभी तक जो इलेक्शन का समीकरण चल रहे थे वो सब लोग भाजपा और कांग्रेस को इक्वल मानकर चल रहे थे, पर कुछ ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो थोड़ी सी डगमगा गई है। अच्छा, मतलब को आपका कहना है कि कांग्रेस पीछे चल रही है। लेकिन देखा गया था कि राजन आहूजा जी की भाई आप यशपाल राणे के चुनाव में पहले जो चुनाव हुआ था काफ़ी जोर शोर से उनके साथ लगे हुए थे, इस बार कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या मामला है? ये भी सच है, यशपाल राणा मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, आज भी बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं जी, और वो करेगा, हमेशा अच्छी मित्रता हमारी रहेगी। परंतु मैं यशपाल राणा का सच्चा समर्थक रहा हूँ, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तब यशपाल राणा निर्दलीय यशपाल राणा था। अच्छा। अब यशपाल राणा कांग्रेसी यशपाल राणा। मतलब आपको कांग्रेस से दिक्कत है, यशपाल राणा से दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। राणा जी तो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव कांग्रेस भाजपा का नहीं है, चुनाव यशपाल वर्सेस प्रदीप बत्रा है। यही मेरा कहना है। ये जो बातें निकल कर आई हैं ये पिछले 2-3 दिन से निकल कर आई हैं अधिकतर, और यही मेरा एक पॉइंट है कि समीकरण जो बदल रहे हैं वो इन बातों से बदल रहे हैं। जब आप किसी इलेक्शन में जाते हैं, आप देखिए कि जनता इतनी समझदार है जी कि आप कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बाइट दे रहा हूं या कोई कुछ बोल रहा है या कोई सोचता है कि मैं सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा हूं और इसके लिखने से बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक व्यक्ति इतना समझदार है। जब यशपाल राणा जी को टिकट होता है, ठीक है, आप सब देखते हैं कि रात के 2:30-3 बजे तक कितने जबरदस्त पटाखे छूटते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति जीत ही गया है, ये जीत का जश्न हो रहा है। परंतु वो जश्न था कांग्रेस का सिंबल मिलने का। ठीक है, जब आप कांग्रेस का सिंबल मिलने का इतना जबरदस्त उत्साह आपके अंदर होता है और उसके मिलने के 10 दिन बाद आप जब होते हैं चुनावी माहौल के अंदर, वोटर्स के बीच में जाते हैं, तो आपको कुछ और एहसास होता है। अच्छा। आपको लगता है कि अब मैं जो है, मेरे को कांग्रेस के नाम से वोट नहीं मिल रही है। जिस सिंबल के लिए आपने इतना शोर मचाया, इतना तहलका करा, उसी सिंबल से आप दूर हो जाते हैं। अब फिर आपके सब कुछ चुनावी जो आपका स्ट्रेटजी होती है चेंज हो जाती है कि नहीं, अब प्रदीप बत्रा और यशपाल राणा का है। अरे क्यों है? जब आप कांग्रेस का सिंबल पे इतना जोर आजमाइश कर रहे थे और इतना जबरदस्त उत्साह कर रहे थे, अब आप उसी से दूर होते जा रहे हैं। ये एक जो रणनीतियां होती है, जो रणनीतिकार होते हैं। जी, आपके जो चारों तरफ, मतलब जो आपकी टीम है, आपकी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। भाई देखा जा रहा है कि वो तो यशपाल राणा जी की टीम में घूम रहे हैं। देखिए, ये छोटे शहर हैं, ये होता रहता है। कुछ सब व्यक्ति का अपना जीवन जीने का एक तरीका होता है। माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, परंतु किसी किसी बात पे डांट भी देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि जरा सी डांट पर ही भाग जाते हैं। उन्हीं जिनके साथ इतना प्यार होता है उन्हीं को आंखें दिखाने लगते हैं। और कईयों के अंदर होता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक्चुअली में हर एक के अंदर प्लस पॉइंट है, हर एक के अंदर माइनस पॉइंट है, परंतु एक समय होता है कि आप सबसे, मेरा जीवन का सिद्धांत है कि माफी से बड़ी कोई चीज नहीं है। जो माफ करता है वो बहुत ऊंचा होता है। पर राजन भाई, रात रामनगर में एक पंजाबी समाज का कार्यक्रम रखा गया। जी जी जी। जिसमें काफ़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग मौजूद भी थे जी। उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर यशपाल राणा का साथ देने की बात कही है जी। तो लग नहीं रहा कि इस बार चुनाव थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा कि किस ओर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। ये भी यही सारी की सारी बातें होती हैं चुनाव के अंदर। मैंने जीवन में इतने चुनाव देख लिए हैं और हर एक के अंदर बिल्कुल नज़दीक से रहा हूँ, और मेरे को
कहते हुए अफसोस है भी कि मैं चूंकि निर्दलीय यशपाल राणा का मित्र रहा हूं, और ये कहते हुए खुशी भी हो रही है कि आज मैं प्रदीप बत्रा को समर्थक दे रहा हूं। आप प्रदीप बत्रा को समर्थन दे रहे हैं, देखो यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मतलब आप इस बार खुल के प्रदीप बत्रा के साथ हैं। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं। सिर्फ किस बात पे कि मेरे को कांग्रेसी यशपाल राणा की, कांग्रेस की मेरे को जो रणनीतियां वो समझ से बाहर हैं। और जब आप देखिए, लेकिन प्रदीप बत्रा भी तो कांग्रेस से भाजपा में आए थे भाई साहब। नहीं, जो आए थे, अब चूंकि आज वो कितने सालों से इसके सदस्य हैं, इंसान की मेंटेलिटी चेंज होती रहती है। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए, जब हम लोग यशपाल राणा के साथ जुड़े थे, जब उनको हमने मेयर बनाया था, उस समय यशपाल राणा, निर्दलीय यशपाल राणा के साथ, यशपाल राणा भी तो 25 साल भाजपा से पार्षद रहे हैं सर। नहीं, पार्षद रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। जब वो निर्दलीय लड़े थे, आप ये देखिए उस समय सड़क पर हम लोग डॉक्टर विपिन, डॉक्टर ये अपने आर्किटेक्ट अवनीश जी, मुन्नन भाई, ऐसी हस्तियां, ऐसी पर्सनैलिटियां सड़क पर थी उनके लिए। आज क्या है, आज चूंकि वो कांग्रेस के साथ, अब कांग्रेस की सबसे पहली रणनीति, कांग्रेस हमारे प्रधानमंत्री साहब को भी हर इलेक्शन के अंदर चोर है, चौकीदार चोर है, ये है वो है, ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग होता है। वही कांग्रेस, चूंकि अब कांग्रेस के सिंबल से जब यशपाल राणा चुनाव लड़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी है ये, और कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ क्योंकि वो जो लैंग्वेज है, वो जो समीकरण है, वो जो बातें हैं, जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी विचारधारा भी वैसी हो जाती है। जी आप एक बार बताइए, आपने कहा कि भ्रष्टाचार, भाई भ्रष्टाचार मुद्दा रुड़की के चुनाव में है या नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा तो हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति सरकार चलाता है, जो हॉट सीट पे रहता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लेम लगते रहते हैं, इसमें सच्चाई है। परंतु उसका एनालिसिस करना ये ठीक है कि वो जनता का काम है। आप एक ही चीज को, सिर्फ एक ही बात को दोहराए जाएंगे तो लोगों को लगता है कि पक जाता आदमी। आपने किसी चीज को एक समझदार जनता की उसमें डाल दिया, अब ये सोचना उसका काम है। लेकिन राजन भाई, नितिन शर्मा भी चुनावी मैदान में है जी, और काफी मजबूत कैंडिडेट भी माने जाते हैं, हिंदुवादी छवि के हैं जी। तो लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। नहीं होगी। कैसे? इसलिए नहीं होगी कि देखिए, फिर वही वाली बातें आ जाती हैं। आप नितिन शर्मा का कोई भी इंटरव्यू देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट, पर उन्होंने जो इलेक्शन जो ढूंढा है, जो लड़ने की तैयारी करी, अगर वो मेयर के उसमें आते तो बहुत अच्छे रहते। परंतु उन्होंने, अब वो अपनी उसके अंदर, बाइट के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर वो एक बात बोलते हैं कि मेरे को जो वोट चाहिए उसका चाहिए, जो गाय खाता है, जो ये करता है वो करता है, मुझे उसके वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, उन्होंने लिखा हुआ ना हिंदुवादी छवि, हिंदुवादी। आप एक बात बताइए, भाजपा भी तो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। नहीं, आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में उतरता है तो उसे तो एक एक व्यक्ति की वोट चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया, कल अगर वो विधायक बन जाते हैं नितिन जी, तो अगर वो कोई सड़क बनाते हैं तो क्या वहां पे लिखेंगे कि जिसने भाजपा क्या कह रही है, गली गली में प्रचार कर रही है जी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो बात तो वही होगी ना। हाँ, ये तो सच्चाई है। वो हिंदुवादी बात कर रहे हैं, भाजपा हिंदुवादी बात कर रही है। नहीं, हिंदुवादी बात नहीं है। तो भगवान राम को लाना, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, इसमें हिंदुवादी बात कहां से आ गई? ये तो ठीक है, राम को जो लाए हैं, अगर राम को समाजवादी पार्टी लाती तो काफी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, मेरे जैसे लोग जुड़ जाते हैं। राम को अगर कांग्रेस लाती तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। कहना ये भी है ना कि भाई राम क्या इतने बड़ी पार्टी होगी, वो राम को ला रहे हैं, ये राम हमें लाई है। नहीं, राम देखिए, नहीं, क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं होती। क्वेश्चन तो आप ये देखिए कि पूछने वाले तो ये कहते हैं, अरे श्री कृष्ण तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण पांडव के साथ थे, परंतु श्री कृष्ण ने कितना गलत करा था कि अपनी जितनी सेना थी कौरवों को दे दी और अपनी सेना को मरवा दिया। अच्छा, चलिए, अब ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं होता। ये तो सच्चाई है ना कि जो भगवान राम हमारे जमीन के अंदर दबे हुए थे, उसे लाने का काम तो आप बताइए भाजपा ने करा है या नहीं करा है? तो मतलब आपको नितिन शर्मा की उससे भी ऑब्जेक्शन है कि भाई ऑब्जेक्शन जो गाय को खाते हैं, जो बयानबाजी है वो सीधी। आप एक भी ऐसा देखिए, जब अगर आप इसको त्रिकोणीय इलेक्शन मानते हैं, ठीक है ना, तो त्रिकोणीय इलेक्शन के अंदर आप एक भी ऐसी स्पीच कांग्रेस की बता दीजिए जिसके अंदर उन्होंने नितिन शर्मा का विरोध करा हो, या नितिन शर्मा की एक भी ऐसी स्पीच बता दी जिसके अंदर उसने मुसलमान वोट मांगा हो। इसका मतलब क्या है कि इंसान चाहता है, नितिन शर्मा चाहता है कि वो जो कांग्रेस का जो वोट है वो सारा का सारा कांग्रेस पर जाए। कांग्रेस चाहती है कि जो भाजपा का वोट है हिंदुत्व के नाम पे वो नितिन शर्मा ले जाए। दो बंदरों को लड़ा दे, लोमड़ी और सारा का सारा खा जाए। यशपाल राणा और नितिन शर्मा का गठबंधन है, यही कहना चाह रहे हैं ना? ये उनकी बातों से साफ जाहिर होता है।
मेरा कहना, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। एक एक वोटर एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को देखता है। नितिन शर्मा से हम इंटरव्यू करते हैं, नितिन शर्मा ये भी कहते हैं कि मैं रामनगर से आता हूँ, मैं व्यापारी नेता भी हूँ जी, आप भी व्यापारी हैं जी। कह रहे कि प्रदीप बत्रा जी ने रामनगर के व्यापारियों का ही साथ नहीं दिया तो फिर कैसे वोट मांगेंगे? मेरा कहना यही है, देखिए मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चूंकि जिसकी अगर हम गहराई में जाते हैं ना तो बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती हैं कि उसका जवाब देते देते अगर इतने जो व्यक्ति 10 साल से एक सीट पर हो, उसके अगर विपरीत आप बातें ढूंढेंगे तो 10, 20, 50 निकल कर आ जाएंगी। एक एक चीज का स्पष्टीकरण कितना मांगेंगे, कितना लोग सुनेंगे? अब आप ये माने कि रामनगर की दुकान या आप जब भी इसका किसी से भी स्पष्टीकरण मांगते हैं उसी समय लोग मोबाइल को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि थक चुके हैं इन बातों को सुन के और थक चुके हैं उसके स्पष्टीकरण को सुनकर। आप मुद्दे लाइए, आप अब तक अच्छा आप बताइए कि मुद्दे क्या है शहर में? मुद्दे तो हमेशा रहेंगे। आपने कहा मुद्दे लाई, तो आप बताइए मुद्दे हैं क्या? मुद्दे, मेरा कहना है वोट मांगने के मुद्दे की बात कर रहा हूं, वरना मुद्दे तो मुद्दे तो आप एक बात सुनिए कि एक माँ बाप है, अपने बच्चे को पालते हैं, अगर उस बच्चे को खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या उसको अगले दिन उसकी और फरमाइश नहीं होगी? उसकी कोई मुद्दे रोज निकल कर आते हैं, डेली बहुत कुछ होना होता है शहर के अंदर। चलो ठीक है, आप पंजाबी समाज से आते हैं जी, आप पंजाबी समाज के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, मैं अभी भी जिला प्रभारी हूं। जिला प्रभारी हैं जी। पंजाबी समाज एक तरफा बत्रा जी के साथ है। हम लोग कभी भी चूंकि पंजाबी समाज जब हमारा जो बना है उत्तरांचल पंजाबी महासभा, हम हमेशा हमारा एक पहला ही वो होता है कि हम चुनाव के अंदर किसी को भी अपना समाज की तरफ से वैसा समर्थन नहीं देते, क्योंकि हम जातिवाद की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, कल जो रामनगर में पंजाबियों ने समर्थन किया राणा जी को, वो अलग है आपसे? समर्थन तो अभी जगह जगह समर्थन हो रहे हैं, 10 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना वो दे दिया कि जी हमारा समर्थन हो गया। अरे इतना पंजाबी, आप ये देखिए कांग्रेस का जो मेन वोट बैंक है वो मुसलमान है, ये तो सच्चाई है, ठीक है ना? ये भी सबको पता है कि आपके अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है। अधिकतर के अनुसार वो अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि उनकी हमारी जो गिनती शुरू होगी वही 25-26 हजार से शुरू होगी। अच्छा, इतना हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी कारण ये मैंने आपसे क्या कहा कि अभी समीकरण बदल रहे हैं। ये समीकरण बदलने का एक मेन कारण ये भी है कि जिस मुसलमान वोट बैंक को आप अपनी जेब में मानकर चल रहे हैं, ये तो हमारा है ही है, उसकी तरफ आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि आपने ये मानकर चल लिया कि मोमडन तो उसी को वोट देगा जो भाजपा को हरा रहा है। पर आपके अनुसार मोमडन किससे वोट देगा? अगर मोमडन समझदार होगा तो उनके दो खड़े हैं, बसपा से प्रत्याशी खड़ा है। आप ये तनवीर भाई इतने बढ़िया प्रदीप बत्रा मोमडन के लिए नहीं है? नहीं, प्रदीप बत्रा को तो मोमडन वोट, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये पहला इलेक्शन होगा जिसके अंदर वोट जितने भी पड़ते थे सबसे ज्यादा इस बार भाजपा को मोमडन वोट जा रहे हैं। तो अभी आपने कहा कि 2 खड़े हैं, उन्हें वोट दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जातिवाद पे जाते हैं। आपने जैसे कहा कि पंजाबी जातिवाद की उसकी बात में बात करी, अगर जातिवाद पे जाते हैं तो उनके आगे ऑप्शन है कि उनके पास तो 2 मोमडन खड़े हैं। कांग्रेस उनको अपनी जेब में मानकर चल रही है, उनकी तरफ आप ये बताइए कि एक बार भी उनकी तरफ मुड़कर देखा हो, लावारिस छोड़ रखा है। ये रणनीति जो इस बार समझ में नहीं आ रही है इस कि आपने उन्हें खाली छोड़ दिया, आपने कांग्रेस को जिसका तो बत्रा जी भी नहीं जा रहे ना वोट मांगने। कहां पर बत्रा जी क्या बात कर रहे हैं? जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? फोटो नहीं दिख रही सोशल मीडिया पर। नहीं, सोशल मीडिया तो एक अलग चीज होगी। सोशल मीडिया तो इस समय वही वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति जो भाजपा के उसके अंदर वहां पर फोटो डालता है, उसके नीचे ऐसे 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 अभद्र भाषा का उपयोग होने लगा है। आपको मैं सच्चाई बताता हूं, आज आप इंटरव्यू हो रहा है, मेरे लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग आपके इसी उस पर होगा, क्योंकि यही सबसे बड़े माइनस पॉइंट जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी के लिए अभद्र भाषा लिखेंगे तो आपका वोट बढ़ जाएगा, अरे आपका वोट घट जाएगा। ये जो रणनीतियां चल रही हैं, ये मेरे को अफसोस भी होता है। तो राजन आहूजा के अनुसार जी रुड़की में कौन सी पार्टी चुनाव में आगे? मेरा मानना यह है कि जो समीकरण है जो बदल रहे थे, कल को योगी 12 तारीख को वो आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, ये डेली के डेली समीकरण। अच्छा, योगी जी के आने से क्या फायदा होगा भाजपा को? जी, योगी जी के आने से भाजपा को क्या फायदा होगा रुड़की में? फायदा तो देखिए किसी के आने से भी कुछ नहीं होता, फायदा एक एक व्यक्ति फायदा तो आज मैं यहाँ पर बैठा हूं आपके साथ, तो इससे भी फायदा होगा।
वो तो फिर योगी आपकी जी बात हैं। ठीक है। हर एक व्यक्ति के क्या होता मैं है आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई योगी जी रुड़की आ रहे हैं जी। अभी आपने कहा कि 12 तारीख को योगी जी आ रहे हैं जी। तो उससे लगता है कि चुनाव पलटेंगे, कुछ इफेक्ट पड़ेगा चुनाव देखिए में? जो ऐसे होते हैं कि जो नाराज हो जाते हैं, जो आज जैसे आपने कहा कि आप मेरे ही मित्र नाराज होकर उधर गए हुए हैं, ये सच्चाई है, गए हुए हैं। परंतु जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जब वो कुछ ऐसी बातें सुनने जो कि परिवार का जो मसला, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य रहे ठीक है। हैं, आज हमारे परिवार में, परंतु एक कहती है ना कि परिवार का जो भी आपसी मतभेद होता है वो परिवार से नहीं निपटता, उसके लिए किसी ना किसी को आना पड़ता है। ठीक ये है। जो आपसी मतभेद होते हैं इन चीजों से दूर होते हैं। ठीक है, चलिए राजन ओझा जी, चलते चलते आप रुड़की हब के माध्यम से रुड़की की जनता को क्या संदेश दें? मैं रुड़की की जनता को केवल इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, हाथी होता है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है। लोमड़ी सबसे ज्यादा चालाक होती है। ठीक है। जिराफ सबसे लंबा होता है, पर जंगल का राजा शेर होता है। वो चालाकी में लोमड़ी का मुकाबला नहीं करता, शक्ति के अंदर हाथी तो का शेर मुकाबला प्रदीप नहीं बत्रा है या कर यशपाल सकता। राणा है? मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कारण क्या होता है, सिर्फ होता है एक विश्वास, क्योंकि शेर को एक यकीन होता है, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा बन सकूंगा। शेर प्रदीप बत्रा है या यशपाल जी, राणा? ये शेर यशपाल राणा कभी नहीं रहेगा, ये शेर इस इलेक्शन में प्रदीप बत्रा ही उनके ऊपर है। और ये भी मैं आपको साथ कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन इस इलेक्शन में भी अगर यशपाल राणा निर्दलीय खड़ा होता तो शेर 100% यशपाल राणा ही बनता। मतलब पर कांग्रेसी यशपाल राणा और निर्दलीय यशपाल राणा में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप स्टूडियो में आते रहते हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उम्मीद है कि आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो जो भी रुड़की आपको देख रहे हैं, इसको फॉलो करें, कमेंट करके अपनी राय दें। राजन ओझा के विचार जी के बारे में भी अपने विचार प्रकट करें।